हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, माइक्रो एंड स्कोप। एंड माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप दो शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो का अर्थ है स्मॉल, मतलब छोटा। स्कोप का अर्थ है लुक। तो मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग छोटी वस्तुओं को देखते हैं। There are many different kind of microscope which can be broadly divided into two categories. बहुत तरह के माइक्रोस्कोप है हमारे यहाँ, लेकिन मेनली माइक्रोस्कोप को दो भाग में बांटा गया है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं हम लोग। लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट टू सी ऑब्जेक्ट। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप कंटेन्स ओनली वन लेंस। लाइट माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए लाइट की सहायता से। इट्स मीन सनलाइट हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप सनलाइट का यूज करता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। और सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ एक लेंस लिए रहता है। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, टू आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली। लाइट माइक्रोस्कोप भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन दो का हम लोग जनरली यूज करते हैं। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आर जस्ट ए मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज़ ए टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप बट कंटेन्स टू आर मोर लेंस, हेंस हैव हाई मैग्निफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक तरह का लाइट माइक्रोस्कोप ही है, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा लेंस को लिए रहता है, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन क्या है, हाई है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू द स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं सेल के उस भाग को देखने के लिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं आइडेंटिफाई होता है, या सेल के बहुत ही घनी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज करता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। द सोर्स ऑफ लाइट इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर फोर इमेजेस आर नॉट व्यूड विद द ह्यूमन आइज। इसमें लाइट का सोर्स क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आप खुली आंखों से किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। Such organisms which are made up of a single cell are called unicellular organism. Uni means single. Example are such organisms are amoeba, paramecium, chlamydomonas, bacteria and yeast. जो जीव सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव। यूनि का अर्थ है सिंगल और इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, yeast एंड क्लेमाइडोमोनास। On the other hand, most of the other organisms are made up of many cells, are called multicellular organisms. इस और दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग तो बहुत सारे जीव बहुत सारे सेल से बने हैं या दो से ज़्यादा सेल से बने हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो बहुत सारे सेल से बने हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल किससे बने हैं, जो पहले सेल मौजूद हैं उन्हीं से क्या होते हैं, नए सेल बनते हैं। ये किसने प्रपोज किया था, आर्यवर्को ने प्रपोज किया था। इसके बाद हम आते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल, मतलब सेल के शेप और साइज किस किस तरह के होते हैं। तो सेल्स वेरी इन देयर शेप एंड साइज। सेल शेप और साइज में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट शो करते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इरेगुलर इन शेप। कुछ एक कोशिकीय जीव बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। एक कोशिकीय जीव को हम लोग उसके शेप के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
But in the case of multicellular organism, the shape of cell depend on their position in the body specific function. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो सेल के आकार हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पोजीशन पे और उसके कार्य पे। तो यहाँ पे वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे सेल्स का मैंने स्ट्रक्चर शो किया है, जिसमें देखिए पहला क्या है, स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल, एंड दिस इज़ बोन सेल, दिस इज़ नर्व सेल, ये स्पर्म है, ये ओवम है और ये फैट सेल है। सेल आल्सो वेरी इन देयर साइज, सेल अपने साइज में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट शो करते हैं और इसको एक्सप्रेस हम लोग कैसे करते हैं? माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर या आंगस्ट्रॉम में। ठीक है, माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर और आंगस्ट्रॉम में। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में आज हमने पढ़ा। माइक्रोस्कोप दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो और स्कोप। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग छोटी वस्तुओं को देखते हैं। माइक्रोस्कोप मेनली दो तरह का होता है, लाइट और इलेक्ट्रॉन। लाइट मतलब सिंपल सनलाइट का यूज करता है। लाइट माइक्रोस्कोप भी दो तरह का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक एकदम सिंपल सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेंस होते हैं और इसका मैग्नीफिकेशन बहुत ही हाई होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेनली साइंटिस्टों द्वारा यूज किया जाता है और बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको देखना हो, बहुत ज़्यादा घनी इस सेल के बहुत ज़्यादा घने भाग को अगर देखना हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इसमें हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इसमें क्या करता है? लाइट देता है और उसकी सहायता से हम लोग इमेज को देखते हैं। एक कोश की जीव सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोश की जीव बहुत सारे सेल से बने होते हैं। एक कोश की का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। All the cell arise from pre-existing cell are proposed by R. Verco and shape and size of cell की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट, बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर शो करते हैं जो एक कोश की जीव है। और बहुकोश की जीव की बात करें तो उनकी पोजीशन और फंक्शन के आधार पे हम लोग उसका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे सेल्स दिए गए हैं, नर्व सेल, बोन सेल, स्पर्म, ओवम, फैट सेल, ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल। इन सारे स्ट्रक्चर को देख के हम कह सकते हैं कि नहीं, जो सेल का शेप साइज है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है साइज की, मतलब साइज कैसे नाप सकते हैं? तो माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर में मापते हैं या एंगस्ट्रॉम से शो करते हैं।